बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तदफीन के बारे में। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद कर दिया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौजी यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारिस बगैर मदद के चल रही हैं। फौजी यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के काटे हुए सर थे और वहां बगैर सर के जमीन करबला पर लाशें बिखरी हुई थी। तारीख ने लिख दिया कि बगैर कफन दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान की लाशें जमीन करबला पर बिखरी हुई थी। 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आस पास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, उन्होंने कहा चलो नहर फुरात पर पानी भर कर लाते हैं। बनु असद की कुछ औरतें नहर फुरात से पानी भरने गई तो देखा करबला की जमीन पर लाशें बिखरी हुई हैं, कहीं किसी का बाजू है, कहीं किसी का जिस्म। जब उन्होंने इस आलम को देखा तो रोते हुए अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी, ए अल्लाह के बंदो, उस जमीन करबला पर रसूलुल्लाह का खानदान था। शाही यजीद की फौज ने उनको कत्ल कर दिया है, उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके खेमे जले हुए हैं। आओ उन गरीबों की तदफीन करते हैं। उन मर्दों ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? यजीद ने कत्ल किया है, अगर हम उनको दफन करेंगे तो ऐसा न हो कि यजीद हमारा दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई न कोई आएगा, उनकी तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है तुम पर, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, उनके खानदान के लिए ये मदद और मोहब्बत रखते हो। क्या कहा था रसूलुल्लाह ने कि मैं अज्र रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय उसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम नहीं जाते तो ना जाओ, हम जाएंगे, रसूलुल्लाह के नवासों की तदफीन करेंगे। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मर्दों में से कुछ मर्दों की गैरत जाग गई। वो औरतों के साथ जमीन करबला पर पहुँचे। उनका जमीन करबला पर पहुँचना था। उन्होंने देखा कि किसी लाश पर भी उसका सर नहीं है, टुकड़े टुकड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि किस तरह तदफीन करें। उन्होंने मिलकर सोचा कि एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सब लाशों को इसमें तदफीन करते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतने में एक घोड़ा सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है। वो पूछने लगे, कौन हो तुम? वो घोड़ा सवार रो कर कहने लगा, मैं रसूलुल्लाह के नवासे के बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उस जवान को देखकर सबकी आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रसूलुल्लाह की अबा बिछाई, जमीन करबला से इमाम हुसैन की लाश को इकट्ठा करना शुरू किया। कहीं से उंगली उठाई, कहीं से जिस्म का कोई हिस्सा तो कहीं से कोई हिस्सा, कहीं से पाँव, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता। इमाम हुसैन की लाश के टुकड़ों को रसूलुल्लाह की अबा में जमा करते हैं और एक जगह जमीन खोदते हैं तो वहाँ पहले से कब्र तैयार है। हजरत इमाम हुसैन को उस कब्र में दफन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली असगर और अली अकबर को भी दफन करते हैं और एक कब्र बनाते हैं और वहाँ जो उन लोगों ने खड्डा खोदा था वहाँ बाकी सब लाशों को दफन करते हैं। और उस जगह को आज भी गंजे शुहदा कहा जाता है, जहाँ सबकी लाशें एक साथ दफन हैं। लाशें तदफीन हो गई तो किसी ने कहा कि एक लाश रह गई है, ये देखो, ये कोई बुजुर्ग सहाबी है, उनको तो आपने तदफीन ही नहीं किया। तो देखा वो हबीब इब्न मज़र हैं, उनको भी दफन किया। वो लोग फुरात पर गए तो हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बाजू मिला। थोड़ा आगे गए तो उनका दूसरा बाजू मिला। ज़रा आगे जाकर उनकी लाश मिली तो उसको उसी जगह पर दफन किया जहाँ पर वो घोड़े की जीन से उस जमीन पर गिरे थे। आज भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्रें एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये मालूमात थी शुहदाए करबला की तदफीन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।